हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहते हैं कि जिंदगी में दुख सबसे ज़्यादा कब होता है। मेरे मसीह भाई बहनों, दुख ऐसी चीज़ है कि दुख को जो है हर एक इंसान को गुजरना पड़ता है। हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेंगे मेरे नाम के कारण वो लोग सताए जाएंगे, उनको दुखी किया जाएगा। संसार उन लोगों से प्रेम नहीं करेगा। और यह भी लिखा हुआ है जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब दुखी किए जाएंगे, वो सब सताए जाएंगे। तो परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में सबसे ज़्यादा दुख इंसान को कब होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का वचन सबके लिए है। आज का पूरा वचन जरूर सुने, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वचन जरूर सुने। पूरा वचन सुनने के बाद में ही वीडियो के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आएगा, इसलिए पूरा वचन सुनना जरूरी होगा। सो आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक यही है कि जिंदगी में दुख सबसे ज़्यादा कब होता है। सो हम आज का वचन निकालेंगे। आज का वचन है यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 33 और वचन जो है 10 और 11 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार प्रभु के वचन को आप सुन रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो वचन हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से यह कहे, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार जो है हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहें। यहाँ पर जो है दुख जो है मनुष्य की जिंदगी में, ये वचन उन लोगों के लिए है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये मसीह भाई बहनों के लिए ये वचन लिखा हुआ है कि जो है इस वचन के अनुसार जो है दुख जो है पापों के कारण दुख आते हैं। दुख जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला दुख वो होता है जब इंसान पाप करता है, अपराध करता है, तो पापों के कारण जो है वो दुख में पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस्राएली लोग मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग ये बोल रहे हैं। और ये तो इस्राएली लोग मतलब कि पहले जब यीशु मसीह के आने के पहले जो इस्राएली लोग थे तो वो लोग थे, लेकिन आज के समय के अनुसार इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए सब ये वचन है। आत्मिक रूप से मसीह लोग इस्राएली लोग हैं और शारीरिक दशा में जो है इस्राएली लोग जो है मिस्र से निकाले गए थे, जो याकूब के द्वारा जो है उत्पन्न हुए थे, वो इस्राएली लोग थे। लेकिन आत्मिक रूप से आज के वचन के अनुसार, आज के समय के अनुसार जो है यीशु पर विश्वास करने वाले सभी लोग आत्मिक रूप से इस्राएली लोग हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस्राएली लोग जो हैं वो दुख में पड़े हुए हैं। उनके अपराधों के कारण, पापों के कारण जो है वो दुख में जो है उनके जीवन में दुख भरा हुआ है। पापों के कारण दुख जो है उनके जीवन में आ गया है और ये लोग दुखी हैं, परेशान हैं और कह रहे हैं कि हम कैसे जीवित रहें। हम इतना दुख उठा रहे हैं, हम इतना परेशान हैं, हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां आ गई हैं कि अब हम क्या करें, हम कैसे जिंदा रहें। मतलब दुख जो है पापों के कारण ये लोग दुख में पड़ गए हैं, परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया है, अपराध किया है और दुखी हैं, परेशान हैं। तो पहली बात, इंसान की ज़िंदगी में दुख जब आता है तब वो जो है परमेश्वर के खिलाफ में अपराध करता है, पाप करता है। ये हो गया पहला दुख। और दूसरा दुख तब होता है जब मनुष्य अपराध नहीं करता है, जब धर्मी के जीवन में दुख आता है, वो होता है परीक्षा में पढ़ने से दुख होता है। जैसे कि उदाहरण देना चाहूँगा, आयुब ने अपनी ज़िंदगी में क्या है, जब आयुब जो है दुख में पड़ा, परीक्षा में पड़ा, तो आयुब ने कोई अपराध नहीं किया। अपराध करने के कारण जो परीक्षा में नहीं पड़ा, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी जो है परीक्षा में पढ़ के उसने जो है परमेश्वर के नाम के लिए उसने दुख उठाया। तो मैं बताना चाहता हूँ इंसान की ज़िंदगी में दो तरीके से दुख आते हैं। जब आप अपराध करते हैं तो पापों के कारण दुख में पड़ते हैं, और दूसरे तरीका ये है कि जब
अपराध नहीं करते हैं तो परीक्षा में पढ़ते हैं, शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा होती है, तो परीक्षा में पढ़ के जो है दुख होता है। 2 प्रकार के दुख होते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आज का टॉपिक है कि ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा दुख कब होता है, कब ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख होता है और परमेश्वर को सबसे ज़्यादा दुख कब होता है, ये है आज का टॉपिक। सो आइए अब हम बताते हैं इस वचन का जो मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होता है। जैसे कि हम वचन 11 में पढ़ रहे हैं। वचन 11 में लिखा हुआ है, इसलिए तू उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध। मेरे मसीह भाई बहनों, पूरा वचन ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, पूरा वचन जरूर सुनना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा बोल रहा है, इसलिए तू उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध। मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। इस्राएल के घराने, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। ये वचन मेरे मसीह भाई बहनों आपने सुना। अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। 2 वचन आपने सुना, यह हिजकिय्येल की पुस्तक अध्याय 33 10 और 11 वचन आपने सुना। अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। क्यों प्रसन्न नहीं होता हूँ? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, जब तक मनुष्य जो है जिंदा पृथ्वी पर रहता है, तब तक उसके पास जो है समय रहता है मन फिराने का, क्षमा मांगने का और यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए उसके पास समय रहता है। लेकिन जब मनुष्य की जिंदगी खत्म हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो परमेश्वर बोल रहा है कि मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता हूँ, क्योंकि जब दुष्ट की मृत्यु होती है तो वो लोग जो है धनवान मनुष्य के समान वो अधोलोक की आग में जाता है, वो नरक की आग में जाता है। जब धनवान मनुष्य नरक में गया, अधोलोक की पीड़ा में तड़प रहा, चिल्ला रहा है, वहाँ पर जाके वो पछता रहा है, रो रहा है, क्षमा मांग रहा है और बोला है मुझ पर दया करो, तो उस पर दया नहीं की गई, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, उसका रोना, तड़पना, चिल्लाना, माफी मांगना सब कुछ बिल्कुल बेकार में गया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को जो है सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब एक अविश्वासी की मृत्यु होती है, वह जो है नरक में चला जाता है। इस बात से परमेश्वर को जो है सबसे ज्यादा दुख होता है मेरे मसीह भाई बहन, क्योंकि मनुष्य को मरने के बाद भी उसके पास समय नहीं रहता है। यदि जो है उस यीशु मसीह पर उसने जीते जी विश्वास नहीं किया, पृथ्वी पर जब तक जिंदा रहा, यीशु पर विश्वास नहीं किया, यीशु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन नहीं जिया और उसकी मृत्यु हो गई, तो प्रभु बोल रहा है मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ। तो प्रसन्न नहीं होता हूँ, इसका अर्थ क्या है? इसका उल्टा कर दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं दुष्ट के मरने से जो है मैं बहुत दुखी होता हूँ। बोला मैं कुछ भी प्रसन्न नहीं होता हूँ, इसका मतलब जो है मैं बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ। मेरे दिल को बहुत दुख पहुँचता है, मेरे दिल को जो है बहुत दुख पहुँचता है जब एक अविश्वासी की मृत्यु हो जाती है, वह व्यक्ति जो है नरक में चला जाता है। इस बात को परमेश्वर जानता है, इसलिए प्रभु चाहता है कि मन फिरा लो, अपने पापों से मन फिराओ, अपने बुरे मार्ग से मन फिराओ। तुम क्यों मरो, तुम क्यों नाश हो। परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम करता है, वो सबका उद्धार करना चाहता है, वो सबसे प्रेम करता है। यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, यीशु चाहता है सबका उद्धार हो, यीशु चाहता है सब लोग अनंत जीवन पा जाएं, यीशु मसीह चाहता है सभी लोग नरक में जाने से बच जाएं। मेरे मसीह भाई बहनों, सबसे ज़्यादा जिंदगी में दुख तब होता है जब एक अविश्वासी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मृत्यु होने के बाद में उसके पास समय नहीं रहता है यीशु पर विश्वास करने के लिए, अपने पापों से क्षमा मांगने के लिए उसके पास समय नहीं रहता है। जब तक इंसान जिंदा रहता है वो यीशु मसीह पर विश्वास कर सकता है, क्षमा मांग सकता है, और वो जो है विश्वास करने के बाद में जब उसकी मृत्यु होती है वो स्वर्ग में जाता है। तो जब एक
विश्वासी की मृत्यु होती है तो परमेश्वर को बहुत खुशी होती है, इससे कोई दुख की बात नहीं है। इस प्रकार से लाजर व्यक्ति की जब मृत्यु हुई वो स्वर्ग में गया, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन जब अविश्वासी की मृत्यु हो गई, धनवान मनुष्य की मृत्यु हो गई, वो नरक की आग में तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, तो इस बात से परमेश्वर बोला कि हमको भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि मैंने दोनों को बनाया है। जो अविश्वासी की मृत्यु होती है उसको भी मैंने बनाया है, उसको भी मैंने अपने शुरू में अपनी हाथों से अपनी समानता में बनाया है। उसमें भी वो भी मेरा जो है मंदिर है, मेरा आत्मा उसके अंदर भी है, और जो मुझ पर विश्वास करता है उसको भी मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो परमेश्वर ने जो हर एक इंसान को अपने हाथों से अपने स्वरूप को अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, जब एक अविश्वासी की मृत्यु जो है हो जाती है, इस बात से परमेश्वर को सबसे ज़्यादा दुख पहुंचता है। एक बात और बताना चाहूँगा, जब जो है परमेश्वर को आनंद कब होता है? परमेश्वर को आनंद जो है, जैसे कि यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति की 100 भेड़ें हैं, 100 भेड़ों में जो है एक भेड़ जो है खो जाए तो 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को जो है ढूंढेगा, और जब ढूंढ लेगा मिल जाएगी तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इसका मतलब यह हुआ कि जब एक संसारी व्यक्ति अविश्वासी मनुष्य यीशु पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी जो है खुशी की बात होती है, शांति की बात होती है कि एक व्यक्ति जो है नरक में जाने से बच गया। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, इसी प्रकार से जब एक मनुष्य की जो है जब तक अगर उसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसने जो है दुष्ट किसको कहा गया है? दुष्ट इसको कहा गया है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, शैतान के पीछे चलते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, उनको दुष्ट कहा गया है। तो दुष्ट के मरने से मतलब संसारी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, अविश्वासी की मृत्यु जब होती है, इस बात से जो है सबसे ज़्यादा दुख परमेश्वर को होता है। मेरे मसीह भाई बहनों, लेकिन अब हम क्या करें? तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे मसीह भाई बहनों, संसारी व्यक्ति कौन हो सकते हैं? यदि आप अपने घर से, आप अपने परिवार से, हो सकता है आप अकेले यीशु मसीह को मानते हैं, सिर्फ आप अपने घर से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और आपके घर में, आपके परिवार में और कोई यीशु मसीह को नहीं मानता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, लिखा हुआ है कि पाप जो है अपने अपराधों में मरेगा, और जो है पुत्र विश्वास करता है तो पुत्र जो है विश्वास करने से जो है वो बच जाएगा। लेकिन जो है पिता के अपराधों में जो है पुत्र सहभागी नहीं होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, पुत्र विश्वास करते, यदि आप विश्वास करते हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे, और यदि आपके घर में और कोई विश्वास नहीं करता है तो वो भी क्या है? संसारी व्यक्ति हैं। अगर जो है यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले उनकी मृत्यु हो गई, मेरे मसीह भाई बहनों, वो कहाँ पर जाएंगे? आप समझ के होंगे, वो लोग जो है अधोलोक की आग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, जहाँ पर धनवान मनुष्य गया। और परमेश्वर की इस बात से जो है बहुत दुख होता है। तो हम अपने लोगों को नरक में जाने से कैसे बचाएं? क्योंकि जब परमेश्वर को इस बात से इतना दुख होता है तो हमको भी दुख होना चाहिए। जब एक अविश्वासी की मृत्यु होती है, जब एक संसारिक व्यक्ति की मृत्यु होती है, हमारे रिश्तेदार हो सकता है, हमारे घर का व्यक्ति हो सकता है, हमारे गांव का व्यक्ति हो सकता है, हमारे क्षेत्र का हो सकता है, हमारे देश का हो सकता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि लिखा हुआ है कि यदि दुष्ट को तुमने जो है सुसमाचार नहीं सुनाया तो वो तो अपने अपराधों में मर जाएगा, लेकिन उसके खून का बदला मैं तुमसे लूँगा। यह जिम्मेदारी परमेश्वर ने हर एक अपने विश्वासी जन को दिया है। यह जरूरी नहीं है कि आप प्रभु के दास हैं, आप जो है कलीसिया लगाते हैं, आप परमेश्वर के जो है एक कलीसिया के पास्टर हैं, आप सेवकाई करते हैं। यदि एक पास्टर की जिम्मेदारी है, एक सेवक की जिम्मेदारी यह है
कि वो जो है अपने जो है घर में, अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में जो है सुसमाचार को सुनाना। यदि उसकी जानकारी में, उसके घर में, परिवार में, क्षेत्र में अगर किसी इंसान की मृत्यु होती है, अगर उसने, उस सेवक ने, उस पास्टर ने उसको सुसमाचार नहीं सुनाया, बिना सुसमाचार सुनाए उसकी मृत्यु हो गई, तो परमेश्वर उस सेवक से, उस पास्टर को बोल रहा है कि वो तो अपने पापों में मर गया, चला गया, लेकिन उसके खून का बदला मैं तुमसे लूंगा। और यीशु मसीह बोलता है, अगर तुमने सुसमाचार सुना दिया, सुनाने के बाद में यदि उसने विश्वास कर लिया तो वो बच जाएगा, शांति की बात होगी, तो तुम भी बच जाओगे। अगर उसने सुसमाचार सुनाने के बाद में भी यदि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो लिखा हुआ वह तो अपने अपराधों में मरेगा, लेकिन तुम जो है बच जाओगे, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हारा फर्ज बनता है सुसमाचार को सुनाना, प्रचार करना, आपका फर्ज पूरा हो गया। तो यह जिम्मेदारी हर एक पास्टर की है, हर एक सेवक की है, लेकिन सिर्फ सेवक की नहीं है, सिर्फ जो है पास्टर की नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ यह जिम्मेदारी एक विश्वासी की भी जिम्मेदारी बनती है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक मसीह भाई बहने की यह जिम्मेवारी बनती है कि जो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में जो है सुसमाचार का प्रचार करना, उसकी जानकारी में जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपके आसपास के लोगों को, आपके क्षेत्र के लोगों को, आप जहाँ पर भी रहते हैं, तो आज आपके पास में रहने वाले सभी लोगों को यह बात मालूम होना चाहिए कि आप जो है यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आपके द्वारा सुसमाचार उस क्षेत्र में पहुँचाना जाना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप जो है बच जाएंगे। कोई विश्वास कर लेगा, अच्छी बात, वह भी बच जाएगा। यदि सुसमाचार सुनाने के बाद में विश्वास नहीं करेगा, तो प्रभु बोलता है कि वो अपने पापों में मर जाएगा, लेकिन जो है तुम्हारी जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम जो सुरक्षित स्वर्ग में जा सकोगे। अगर सुसमाचार नहीं सुनाओगे तो उसके खून का लेखा मैं तुमसे लूँगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन से एक जिम्मेवारी बनती है, लागूकरण यह बनता है इस वचन से कि हर एक मसीह भाई बहन की, हर एक पास्टर की, हर एक विश्वासी की जो है एक जिम्मेवारी। इस वचन के अनुसार मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर जो है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी लोगों को एक जिम्मेवारी दे रहा है। जिम्मेवारी बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी है, और ये जिम्मेवारी पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, गाड़ी की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरे मसीह भाई बहनों, यह जिम्मेदारी है। यदि आप एक गरीब परिवार से हैं, फिर भी आप इस जिम्मेवारी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सुसमाचार सुनाने के लिए क्या होना चाहिए? चलने के लिए 2 पैर हैं, आप चलते हैं, आप बोलते हैं, आपका शरीर भला चंगा है, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है प्रभु का। क्योंकि यदि आपका शरीर भला चंगा नहीं है और जो है आप अमीर हैं, पैसे वाले हैं, धनवान हैं, यदि शरीर भला चंगा नहीं है, तो फिर आप सुसमाचार कैसे सुनाएंगे? तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप सुसमाचार सुनाइए। आपके आसपास में रहने वाले सभी लोगों को इस बात को पता होना चाहिए कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि छिपा के मत रखो, दिया को, रोशनी को ऊपर रखो ताकि लोगों को उजियाला पहुँचे। छिपा के, यीशु मसीह नहीं बोला कि छिपा के रखो, ऊपर रखो अपने आप को, और आपके द्वारा सुसमाचार का प्रचार होना चाहिए। मेरे मसीह भाई बहनों, वचन के लास्ट में बस मैं यही बताना चाहूँगा कि जिंदगी में सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब कोई अविश्वासी की, संसारिक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह नरक में चला जाता है। इस बात से परमेश्वर को सबसे ज़्यादा दुख होता है, और इसी बात से जो है जब हमारे पिता को, जो हमारा परमेश्वर पिता है, जब इस बात से हमारे पिता को सबसे ज़्यादा दुख होता है, तो हमको भी इसी बात से सबसे ज़्यादा जिंदगी में दुख होना चाहिए। क्योंकि जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके पास समय नहीं रहा। अब चाहे जितना पछता लो, धनवान मनुष्य से नरक में कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब तक मनुष्य जिंदा है पृथ्वी पर, तब तक उसके पास समय है। यदि विश्वास कर लेगा यीशु पर तो स्वर्ग में जाएगा, यदि विश्वास नहीं करेगा तो नरक में जाएगा। लेकिन विश्वास कब करेगा? उसको कोई सुसमाचार सुनाएगा तब करेगा ना। आपको भी किसी ने सुसमाचार सुनाया होगा, आपको भी किसी ने यीशु मसीह के विषय में बताया होगा, तो आप अपने आप से सीखिए
तो आप भी एक दूसरे को बताइए, आप ही जो है इस जिम्मेवारी को आप भी पूरा कीजिए। ये जिम्मेवारी आपकी भी बनती है और मेरी भी बनती है। तो वचन के लास्ट में बस मैं यही बताना चाहूँगा, परमेश्वर जो आज के वचन के अनुसार आपको जो एक जिम्मेवारी दे रहा है कि आप इस जिम्मेवारी को पूरा करो। इस जिम्मेवारी को आप पूरा करेंगे, मेहनत आपकी बेकार में नहीं जाएगी। आप जो स्वर्ग में जाएंगे, आपको स्वर्ग में जो इनाम मिलेगा, आप स्वर्ग में सुरक्षित रहेंगे, लाजर के मन शांति से आप स्वर्ग में रह सकेंगे। और यदि इस जिम्मेवारी को नहीं पूरा करेंगे तो परमेश्वर बोलेगा कि मैं तुमको समय दिया था, लेकिन आपके आसपास में इतने लोगों की मृत्यु हो गई, आपने उसको सुसमाचार नहीं सुनाया, तो उसकी क्या गलती थी? यदि आपको कोई सुसमाचार न सुनाता, आपकी मृत्यु हो जाती तो आप नरक में जाते। इसी प्रकार से आपने सुसमाचार उसको क्यों नहीं सुनाया? उसके खून का लेखा यीशु मसीह आपसे लेगा और हमसे लेगा। तो वचन के लास्ट में बस मैं ही बताना चाहूँगा कि जो है परमेश्वर की जिम्मेवारी को जो आप लागू कीजिए, इस जिम्मेवारी को जो आप पूरा कीजिए। और जो जिंदगी में सबसे ज़्यादा दुख ये तब होता है, तब जो है किसी अविश्वासी की, किसी जो संसारिक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तभी जिंदगी में सबसे ज़्यादा दुख होता है। इससे बढ़कर दुख की कोई बात नहीं है, क्योंकि मरने के बाद में समय नहीं रहता है। यदि विश्वासी की मृत्यु हुई स्वर्ग में गया, संसारिक व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वो नरक में गया। मृत्यु के बाद में समय बिल्कुल नहीं रहता है। इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा दुख की बात तभी होती है जब जो है अविश्वासी मृत्यु हो जाती है और वो जो है नरक में चला जाता है। तो आशा करता हूँ इस वचन से आप समझ गए होंगे कि मैं इस वचन के द्वारा जो है मैं क्या बताना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये वचन आपको सही लगा होगा। और यदि हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार प्रभु के वचन को आपने सुना है तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों।